ओम। आज हम आज्ञा चक्र के बारे में विस्तार से जानेंगे। यह चक्र हमारे भूमध्य दोनों आँखों के जो बीच में भूमध्य है, इसे हम भूमध्य केंद्र कह सकते हैं, आज्ञा चक्र कह सकते हैं। और इसमें कमल की 2 पंखुड़ियाँ हैं और यहाँ पर जो हम करते हैं सफ़ेद रंग की कल्पना करते हैं। और इसका बीज मंत्र देखिए आप, ओम है। और इसको आप नाद के साथ जब प्रयोग करेंगे तो यहाँ विशेष अनुभूति होगी। और इसके देवता ज्योतिर्लिंग हैं, देव शक्ति हाकनी है। और योग में हाकनी मुद्रा जो है स्मरण शक्ति के विकास के लिए बना गई है। देखिए इसमें जो यंत्र है लिंग के आकार का दिखाया हुआ है, शिवलिंग है, वहाँ पर ओम है। तो जब यंत्र की बात करेंगे तो लिंग आकृति की होती है। और जो सप्तलोक की बात कहते हैं तो जो आज्ञा चक्र में जो सप्तलोक होता है वो तपलोक के नाम से जानते हैं। और आज्ञा चक्र पे ध्यान करने से जो होता है हमें सब कुछ मिलता है। इसी को व्यवहारिक रूप से हम ऐसा कहते हैं, जो मनुष्य जैसा विचार करता है, जैसा सोचता है, जैसा कर्म करता है, उसका फल उसको उसी प्रकार का मिलता है। मतलब हम कोई भी काम करते हैं तो सर्वप्रथम विचार करते हैं। और ऋषि मुनियों की इतनी बड़ी परंपरा में देखिए कि हमारे धार्मिक कर्मकांड में इसे जोड़ दिया गया। और पुरुष समाज के लोग चंदन तिलक वहाँ लगाते हैं और स्त्री समाज में बिंदी लगाने की आवश्यकता जोड़ दी गई। तो इसके आध्यात्मिक पक्ष में जाते हैं तो मस्तिष्क को शांत रखना है, शीतल रखना है और विचारों को प्रभावी बनाना इसकी आवश्यकता पड़ गई। इस बात को हमको याद रखना है कि हमें तीसरा नेत्र जागृत करना है, हमें इसका उपयोग करना है और इस उपयोग से अपने को संतोष प्राप्त करना है और समाज को आनंद देना है, भगवान की बगिया को विस्तार करना है। तो ये आज्ञा चक्र के नाम से जाना जाता है। और इसे धार्मिक आचरण में हमने महत्व दिया ताकि हम इसको याद रखें। ऋषि महर्षियों की परंपरा में देखिए आप रोज नित्य प्रतिदिन जो है हिंदू समाज, नित्य जो सनातन समाज है उसका उपयोग करता है। पर इस उपयोग को केवल परंपरावादी नहीं बने, हमको स्मरण रखना होगा कि जो तीसरा नेत्र है हम इसको खोलने का भरपूर प्रयास करें और इस आचरण को जो है अपने दिमाग में लाएं। विचारों में जहाँ पवित्रता आएगी, विचारों में धैर्यता होनी चाहिए और पवित्रता होनी चाहिए और ईश्वर का विश्वास होना चाहिए। और जब ओम का नाद करेंगे, मंत्रों का ध्यान करेंगे तो ये आज्ञा चक्र खुलेगा। इसी के लिए जो है हम चंदन नित्य प्रतिदिन लगाते हैं, बिंदी माताएं बहनें लगाती हैं। तो ये इसका याद दिलाता है कि हमें तीसरे नेत्र खोलनी है और आज्ञा चक्र को जगाना है और अपने को शांति संतोष प्राप्त करना है। तो समाज में भी इस वातावरण को फैलाना है। तो एक क्रांति हो जाएगी कि तिलक लगाने वाले जो हैं शांति, स्वयं शांति में रहते हैं और दूसरों को भी शांति फैलाना चाहते हैं। अगर ये भावनाएं अगर हमारे अंदर कर रही है तो तीसरा नेत्र खुलने की तरफ प्रयास करें। आप यहाँ पर सूरज को, उगते हुए सूरज को देखिए और आंखें बंद करने के बाद अंतर्टाटक के रूप में अगर सूरज की रोशनी आपको 1 से 2 मिनट के ऊपर जगती है तो आप सोचिए कि आपके अंदर आध्यात्मिक विकास की पूरी संभावनाएं बढ़ रही है। तो आज हमने जाना कि कैसे हमारे धार्मिक कर्मकांड में इसको जोड़ के
हमें याद रखने के लिए दिलाया गया कि हम तीसरा नेत्र खोल सके। तो ये विचार आपको अच्छे लगते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और समाज में इसके विचारों को रोज़ फैलाइए अपने समाज में, परिवार में, ताकि इस परंपरा को जो है, परंपरा के पीछे जो छुपी हुई शक्ति है उसको जागृत करें। धन्यवाद। ओम शांति।